बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेवन शरीफ में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार कोरोना वायरस की वजह से पिछले 4 माह से बंद है। इस हवाले से शहर की मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों ने सेवन शरीफ के मज़ार के बिल्कुल सामने एक भूख हड़ताली कैंप भी कायम कर दिया है। मज़ीद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं BBC न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदा खसूसी वकार अली मल्ला। आइए देखते हैं। सेवन हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार कोरोना वायरस की वजह से मुसलसल 4 महीनों से बंद है। सेवन के शहर के मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की ताउन से शहर सेवन शरीफ में कलंदर लाल शहबाज मज़ार के सामने भूख हड़ताल कैंप कायम की गई, जिसमें शहरियों दुकानदारों का कहना था कि हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार को SOP के तहत खोल दिया जाए। मजीद उन्होंने BBC 11 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि रहमान सब खां पहिरीं त असां औलिया इकराम जे दरवाज़े खोलाइण जो सबबु इहो बि आहे त हिते लखे माण्हू अचनि था, ज़ियारत कनि था, के दरूद पढ़नि था, के क़ुरान पढ़नि था, हज़ारनि जे तइदाद में ख़तमल क़ुरान थियनि था, उन्हनि जो बि शरफ़ मिले थो। उन खां पोइ असांजो जेको तालुक़े सेवण जो अवाम आहे उहो बदहाली ऐं बुख जो शिकार थी चुको आहे मुसलसल 5 महीननि जे अंदरि। असां अपील पाकिस्तान पूरे जे ताजर बिरादरी खे बि कंदासीं ऐं उन खां पोइ सभु आला अमलदार जेके बि आहिनि, वज़ीर आला सिंध, औकाफ़, चीफ मिनिस्टर, उन्हनि खे बि अपील कंदासीं त बराए महिरबानी करे दरबार खोलायो वञे। मसाइल हैं वो हैं कि सेवन में बेरोज़गारी है, बहुत लोग बहुत गरीब हैं, इनका जो गुज़र सफ़र है वो ज़ायरीन के ऊपर है, जो दरगाह में ज़ायरीन दरगाह पे आते हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि 3.5 महीने गुज़र चुके हैं, तो दरगाह को खुलवाया जाए। तो जैसे लोगों का ये रेस्टोरेंट वाले और होटलों वाले, रेड़े वाले, जो भी रिक्शे वाले जो भी हैं, सारे शहर का जो मुनहसर है, सारे शहर का रोज़गार वो कलंदर लाल शहबाज पे है। कलंदर लाल शहबाज जब जी दरगाह खुलेगी, उसकी दरगाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग रोज़गार करेंगे। अभी बहुत परेशान हैं ये लोग, बहुत 3.5 महीने इन्होंने ये बर्दाश्त किया है। अभी देखो गर्मी कितनी है, अभी देखो बदअमनी कितनी हो गई है। सेवन में चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, लोगों की एक तो भूख की वजह से नींद परेशान और नींद हराम है, गर्मी की वजह से नींद हराम है, बेरोज़गारी की वजह से नींद हराम है, अभी ऊपर से ये जो बदअमनी है इसकी वजह से हमारा सेवन तो मुकम्मल, सेवन के लोग मुकम्मल परेशान है। लेकिन मसला ये है कि वो जो शहर है वो ट्रेडिशनल शहर है, कारोबारी मरकज़ है। हमारा जो सेवन शरीफ है यहाँ पे कोई कारोबारी मरकज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हज़रत कलंदर लाल शहबाज की मज़ार हैं और लोग यहाँ अकीदत में आते हैं, तो यहाँ के दुकानदारों का रोज़गार होता है। तो हमारी अपील है सिंध गवर्नमेंट से और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से कि बराए मेहरबानी SOP तहत जो है मज़ार खोली जाए। दरगाह का इशू है, हम मुतालबा करते हैं CM सिंध से, उससे गुजारिश करते हैं। 5 महीने हो गए हैं, यहाँ पे पंजाब में दरगाह खुली गई है, वहाँ पे SOP खुले चुके हैं और जो मदरें खुली हुई हैं। असल क्या ऐसा सिस्टम हो गया है सेवन के अंदर, अभी 5 महीने हो गए हैं, जिसका ज़रिया है हज़रत लाल शहबाज 90% जो है ना सेवन की जो वाबस्ती रोज़गार जो है वो सेवन से वाबस्ता है, हज़रत लाल शहबाज मज़ार से वाबस्ता है। हम मुतालबा करते हैं CM सिंध से, तो बराए मेहरबानी करे अभी से माल लॉकडाउन तो हो, दरगाह को खोला जाए। रहम अल्लाह वाले मोहम्मद। ये जो अलामती भूख हड़ताल है वो हमने जो सब बैठे हैं, शहर के जितने भी यहाँ बादशाह लोग बैठे हुए हैं, इसी वजह से बैठे हैं कि अभी सेवन के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और भूख और बदहाली ने इंसान जितने भी सेवन के लोग हैं उनको अभी बड़ा परेशान किया है। और हम इसी वजह से बैठे हुए हैं कि साईं मुराद शाह को, सरदार सिकंदर भुट्टो साहब को और साईं आसिफ शाह को आज़ाना गुजारिश करते हैं कि कलंदर लाल शहबाज को SOP के तहत खोला जाए, ताकि सेवन के जितने लोग हैं उसमें बेचैनी जो है वो ख़त्म हो जाए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे। उसके अलावा हमारे और भी यानी प्लान हैं, अगर इसमें हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया गया तो इंशाल्लाह हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। शुक्रिया BBC का कि आपने आज जो है ना हमें कवरेज दे रहे हैं। सेवन में लोग जो है ना ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश लोग भूख और बदहाली का भी शिकार हैं। 100 दिन के ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से दरगाह बंद की हुई है। मोस्टली यहाँ पे ज़ायरीन आते थे कराची से,
पूरे सिंध से इवन पंजाब से आते थे, और यहाँ पे दुकानदार जो रेड़े वाले हैं, जो डेली मज़दूर हैं, वो अपनी जो है ना इनकम यहाँ से इसी वजह से वो जनरेट करते थे और अपने बच्चों को दूध, घर का खाना या जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो खरीदते थे, लेकिन बंद है और लोग अब परेशान हैं। तो इस वजह से आज अल हुसैनी रेस्ट हाउस और अल हुसैनी शॉपकीपर्स की मेज़बानी के तहत यहाँ पे अलामती भूख हड़ताल की गई है, जिसमें शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान, शहरी इत्तेहाद 7, सिंध यूनाइटेड पार्टी, लाल शहबाज ट्रस्ट और शहर के मोअज़्ज़ीन जो है ना वो यहाँ पे हमने हिमायत का ऐलान किया है। और हम गुजारिश ये कर रहे हैं हुकूमत सिंध से और ख़ास तौर पे औकाफ़ डिपार्टमेंट से कि आप आएँ और इन लोगों के मसाइल सुनें और इनको SOP के तहत दरगाह जो है ना वो खुलाने में अपना किरदार अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों का, 7 के जो सियासी समाजी तंजीमें जो आजकल यहाँ बैठी हुई हैं इस एहतजाज में, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हालात अभी बहुत बिगड़ गए हैं 7 शरीफ के, चोरियाँ आम हो रही हैं, दहशत गर्दों की तरह लोग घरों में घुस के और लोगों से रोक नकदी रकम छीन रहे हैं, और इसके अलावा 4 चौधारी का तकदस भी वो डाकू बन के पैमाल कर रहे हैं। मैं इस भूख की वजह से 7 शरीफ के जितने भी गरीब लोग हैं, मिस्कीन हैं, तकरीबन 99% जो लोग हैं उनका कारोबार दरगाह से होता है। यहाँ पे कोई मिल नहीं लगी हुई, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई जिससे आमदनी ज़रिया हो। मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ कि यहाँ के लोग बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। मैं जो आज बैठा हुआ हूँ इन गरीब लोगों की वजह से बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत दुख होता है, ऐसे लोग हैं जिनका गुजर पठान काफ़ी पे होता है, जो अभी दरगाह के हिसाब से पठान काफ़ी बंद पड़ी हुई है। जैसे कि ईदगाहें खुल गई हैं, मंदिर खुल गए हैं, मस्जिदें आबाद हो गई हैं, और मैं कहूँ गिरजाघर भी खुल गए हैं पंजाब में। तो भाई यहाँ अल्लाह को आप हाजुर नाजुर कह के अपने रसूल को माने कि ये यहाँ पे आप इस चीज़ को खोल दें, क्योंकि दरगाह जब तक नहीं खुलेगी तब तक अमन भी बहाल नहीं होगा। लोग भूख से चोरियाँ कर रहे हैं, दहशत गर्द बढ़ रहे हैं। 7 शरीफ में ये बुरे हालात हो रहे हैं। ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा बुरे हालात यहाँ पे होने शुरू जा रहे हैं। अगर ये दरगाह नहीं खुलती है तो 7 में कोई ऐसी मिल नहीं है जहाँ पे कारोबार हो। यही लोग हैं ना जो सफ़ाफ लोग जो नहीं किसी से भीख मांगते, वही चोरियाँ करेंगे, मजबूरन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोडों पे निकलेंगे, वो किसी चीज़ को नहीं देखेंगे। मैं हाथ बांध के पूरी सिंध गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी दरगाह को खोला जाए। यहाँ आमदनी ज़रिया पैदा किया जाए, मिलें लगाई जाएँ, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, यहाँ सनतें लगाई जाए, ताकि यहाँ के गरीब लोग हैं वो अपना पेट की जो आग है ना उसको बुझा सकें। थैंक यू।